नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रस्तावित 4 लेन योजना के तहत हो रहे भूमि अधिग्रहण पर अन्यायपूर्ण अवॉर्ड देने के खिलाफ तथा प्रभावित हो रहे लोगों के पक्ष में स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि भी उतर आए हैं। तो वर्त लेना चाहिए, क्योंकि हमें वाकई जो हमारी करोड़ रुपए की चीज ही उसका 1 लाख मिलने जा रहा है। बड़ी हैरानगी की बात है। नूरपुर क्षेत्र के तहत आते पुंदर, खेल, भंडवार, नागनी आदि पंचायत प्रधानों की भंडवार में हुई संयुक्त बैठक में निर्णय लिया गया कि उनकी पंचायतें उक्त परियोजना पर निर्माण कार्य शुरू करने के लिए NHAI को जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगी। 4 लेन संघर्ष समिति के अंकुश शर्मा ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि पंचायत प्रतिनिधि 4 लेन संघर्ष में हमारे साथी बने। इनके नजरिए से लोकतंत्र और भी मजबूत होगा। 4 लेन की अगर बात करें तो जैसे हमने पहले भी बात की कि 4 वर्ष पहले ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई, भूमि अधिग्रहण शुरू हुआ, लैंड एक्विजिशन शुरू हुआ। हमें भी लगा कि शायद जो ये सड़क है पर्यटन की दृष्टि से भी और सामरिक दृष्टि से भी, मतलब टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए हमने इसका कोई विरोध नहीं किया। हम सरकार के साथ रहे। बुर्जियां हमारे घरों में गाड़ी गई, हमारी दुकानों में गाड़ी गई, हमारे खेतों में गाड़ी गई। ये चीज़ें मैंने पहले भी कहा, ये चीज़ें अनमोल होती हैं, इनका कोई मोल नहीं होता। इनके साथ कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं, हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। लेकिन फिर भी देश प्रेम की बात थी, देश हित की बात थी, हमने विरोध नहीं किया और सरकार का हमने पूरा साथ दिया। हमने तो अपना राष्ट्र धर्म पूरा निभाया, लेकिन सरकार अपना राज धर्म भूल रही है। हमारा एक हक है, राइट टू फेयर कंपनसेशन, जो हमें नहीं दिया जा रहा है। कुछ महाल ऐसे हैं जिनमें जो कीमत दी जा रही है उससे वहां के लोगों का पुनर्वास बहुत ही मुश्किल है और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके बाद शायद इस अधिग्रहण के बाद, इस एक्विजिशन के बाद कोई जगह ही ना बचे। उनके लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार हमें बताए और हमारे प्रतिनिधियों को बताए कि उसके बारे में क्या किया जा रहा है। तीसरी बात, मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से भी कहूँगा कि वो बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं हमारे हिमाचल का। मन की बात में 3-4 दिन पहले भी उन्होंने बात की थी धर्मशाला की। तो जितना वो जिक्र करते हैं उतना हिमाचल का फिक्र भी करें और यहाँ जो ये इतना बड़ा संघर्ष चल रहा है, लोगों के साथ इतना अन्याय हो रहा है, उसके बारे में कुछ ना कुछ कदम उठाएं। और अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो लोग इससे प्रभावित नहीं भी हैं वो भी हमारा समर्थन करें, हमारे लिए आगे आएं। 4000 लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और एक कहावत है कि इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। अगर आज कहीं न्याय होता है तो कल कहीं और अन्याय होगा। इसलिए हमारी आवाज़ बने, हमारे साथ चलें और इस अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करें। और ये संघर्ष हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक हमें हमारा फेयर कंपनसेशन, हमें उचित मुआवजा नहीं मिल जाता। महेंद्र सिंह, अरुण कुमार, जगदेव सिंह, रमना देवी द्वारा मंगलवार को जारी संयुक्त बयान में अपनी पंचायतों के प्रभावितों के पक्ष में बोलते हुए कहा कि 4 लेन योजना में इन लोगों को जो मुआवजा दिया जा रहा है वे बहुत कम है। इतने कम मुआवजे में उनकी पंचायतों के प्रभावित लोगों का नए स्थान पर पुनर्वास होना असंभव है। जो क्लेम मिल रहा है वो यहाँ पर 10,000 20,000 रुपये मरला मिल रहा है, जबकि हमारी जो मार्केट वैल्यू है प्रति मरला बड़वार, नागनी, जौनटा वगैरह की, ये 3-4 लाख रुपए प्रति मरला है। जिस हिसाब से हमें जो रेट मिल रहा है, इस रेट से तो हमें जहाँ जैसे कि खाट के पास ज़मीन होती है आगे पीछे, वो भी इस रेट पे नहीं मिलती है। अगर ये ज़मीन लोगों को इस रेट से रेट मिलेंगे तो काफ़ी लोग मेरे से तुझे लगता है कि आत्महत्या कर लेंगे। मैं तो सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जैसे मंडी में या मनाली में लोगों को सर्कल रेट से 60-60 गुना ज़्यादा रेट मिले हैं, वैसे हमारे इधर रेट मिलने चाहिए। और जैसे एक ही ज़मीन के ना 3 अवार्ड घोषित कर दिए हैं, वो सब अवार्ड कैंसिल करके उनका एक ही अवार्ड बनाना चाहिए। जहाँ जैसे कि नागनी और बड़वार में देखा जाए तो 50 से 60 लाख रुपये प्रति कनाल है। मैं सरकार से या प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि आप जहाँ अपने आदमी भेज कर यहाँ का रेट देखा कि किस हिसाब से रोड साइड ज़मीन बिक रही है,
तो उस हिसाब से मुझे रेट दिए जाए। फोर लैंड संघर्ष समिति ने जो भी कदम उठाया मैं इनका बहुत ही सराहना करता हूँ। इन्होंने हमें काफ़ी गाइड किया है, नहीं तो हमारे गांव के जो भोले भाले लोग थे इनको तो इन चीज़ों का पता ही नहीं लग रहा था। जब सरकार ये रेट बना रही थी, जब इसका नया जब पता लगा कि फोर NH बन रहा है, हमने कई बार एसडीएम साहब से या अपने प्रशासन से बात की कि हमें रेट बताया जाए, क्या रेट दे रहे हैं। ये कहते कि बाद में NH वाले बता देंगे। इन्होंने हमें गुमराह ही किया। जब इनके पूरा नोटिफिकेशन तैयार हो गया, रेट बन गए, उस पर हमें बताया कि आपकी जहाँ ज़मीन का रेट जो है, जो प्रति कनाल 1 लाख या 2 लाख या 4 लाख रुपये दे रहे हैं, जो कि हमारे साथ इन्होंने विश्वासघात किया, हमें गुमराह किया इन्होंने। हम जो प्रधान जो भी हैं, जब अगर सरकार हमें रेट अपना सही देगी, मैं ये भी नहीं कहता कि आप हमें 1 करोड़ दे दो, जब 50 लाख दे दो, 35-40 लाख रुपये प्रति कनाल जो हमारे इधर जौनटा से लेके बागनी तक मिल रही है, ये रेट दे दें तब तो हम मान लेंगे, नहीं तो हम कोई भी आदमी जो है किसी कंपनी को NOC नहीं देंगे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।